नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। 107 नंबर दुकान, आदमपुर की मंडी, कुलदीप बिश्नोई का आप रेजिडेंस कहें, आड़त की दुकान कहें, गढ़ कहें, जो भी कहें, 107 नंबर। अब मेरे साथ गौरव रैना है। दरअसल गौरव भव्य बिश्नोई के दोस्त हैं और कई बार खुद के बारे में दोस्त ज़्यादा एलोबरेट करते हैं। इनसे पूछूंगा भव्य से मुलाकात कब से है, परिचय कब से है? मेरा भव्य से परिचय हुआ भव्य के 2019 के लोकसभा चुनावों में, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से नहीं हूँ। बेसिकली मैं बताऊँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा पॉलिटिक्स से दूर दूर तक लेना नहीं है, किंतु इस देश का नागरिक होने के नाते इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेशन मेरी भी है। तो जब मैं देख रहा था उस 2019 के चुनावों में, तो मैंने एक चीज़ जो देखी और जिससे देखकर मैं चौंका, वो ये थी कि 2019 के चुनावों में इकलौते उम्मीदवार जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक विज़न लेके आए थे, एक इन्होंने विज़न डॉक्यूमेंट बनाया था कि कैसे ये हिसार का विकास करेंगे। तो उस चीज़ ने मेरे को काफ़ी एक्साइट किया और सरप्राइज़ भी किया कि क्या हमारे देश में भी इस तरीके से पॉलिटिशियन सोच सकता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जात पात ज़्यादातर, या फिर हम दूसरे के ऊपर लांछन लगाना या अपने कॉम्पिटिशन को किस तरह से नीचे गिरा सकें, किंतु एक विज़न बनाना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, उसने मुझे बहुत एक्साइट किया। और वहीं से मैं भव्य के साथ कनेक्ट हुआ और मुझे लगता है अभी 3-4 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। और जैसे जैसे मैं भव्य को और समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भव्य के हम उम्र नहीं हूँ किंतु उससे सीनियर हूँ, सो मेरे को एक्सपीरियंस है 16-17 साल का, मल्टीनेशनल कंपनी से मैंने जॉब करी है। तो मैं जितना उसको समझ रहा हूँ उतना मैं एक्चुअली इम्प्रेस हो रहा हूँ, इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ कि इस एज में एक पॉलिटिशियन इस तरह से सोच सकता है लोगों के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मुझे एक इंस्पिरेशन भी देती है और एक्साइट करती है कि हाँ, एक फ्यूचरिस्टिक जो पॉलिटिशियन है इस कंट्री का होना चाहिए, जो हमें आगे देखना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को देखना है। अगर हम अपनी कंट्री को डेवलप बना सकते हैं तो वो ऐसे ही पॉलिटिशियन होना चाहिए। चुनाव कैंपेन में आप रहेंगे बाकायदा, मुझे लगता है, या बीच बीच में आते रहें? क्योंकि आज आप साथ आए, आज ही उनको डिक्लेयर किया गया है, टिकट उनको दी गई है बीजेपी की तरफ से। ऐसे कितने भव्य के दोस्त होंगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, गुड़गांव में करते हैं या बाहर करते हैं, जो इस कैंपेन में आ सकते हैं? आपको लगता है आपका डिस्कस भी होगा? जाहिर सी बात है कि जब आपके उनके दोस्त हैं तो ये चीज़ें भी डिस्कस हुई होंगी। देखिए, भव्य का जो सर्कल है, जैसे भव्य आपने देखा कि एक शिक्षित पॉलिटिशियन है, एक काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सन है, तो जो उसका सर्कल है वो एक एडुकेटेड पीपल और लोगों का सर्कल है। तो वो सर्कल कनेक्टेड है भव्य के साथ। वो आएगा, मैं आया हूँ, मैं जाऊँगा, मैं फिर आऊँगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो अपने व्यूज़, क्योंकि भव्य का एक ही मोटिव रहता है, उसका एक मोटिव और ऑब्जेक्टिव और एजेंडा रहता है, वो ये कि तुम्हारे पास क्या आइडिया है जिससे मैं इन लोगों के लिए, या तुम क्या देखते हो, क्या हम नया कर सकते हैं इन लोगों के लिए, जिससे इनकी जो लाइफ है बेटर हो, सोसाइटी एक अच्छे पाथ पे बढ़े। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब वो पूछते हैं तो कुछ कमेंट्स या कुछ सुझाव आपने भी दिए होंगे उनको। क्या 1-2 चीज़ें हैं जो लोग भी समझ जाएं, जान जाएं कि भाई आप लोग अक्सर उनको ये कहते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए या बदलाव हो सकता है? देखिए, बदलाव के तौर पर जैसे हमने अभी टीम भव्य का एक ऐप लॉन्च किया कल, तो लोगों से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। अब हर कोई व्यक्ति अपना काम वगैरह छोड़कर, धंधा छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता और पर्सनली कहें कि हम मीटिंग करें, तो वो उस ऐप के ऊपर अपने व्यूज़ बता सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है। और भव्य जो बहुत ही एक्टिव है, अब मैं क्योंकि भव्य के साथ मैंने देखा है, ये बाकी राजनीतिज्ञ नहीं। यदि आप बात करेंगे राहुल गांधी की, मैं राहुल गांधी तक जाता हूँ, अगर वो एक पोस्ट आती है उनके ट्विटर पर या फिर किसी सोशल मीडिया पे, तो हम डेफिनेटली ये सोच सकते हैं कि ये पोस्ट राहुल गांधी ने नहीं लिखी है। किंतु भव्य के साथ ऐसा नहीं है। भव्य के साथ जो जा रहा है, जो वो पोस्ट हो रहा है, जो कमेंट हो रहा है, वो भव्य के द्वारा ही हो रहा है। तो इनकी टीम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही है? भव्य की जो कोई टीम रही होगी, जो लोग सोचते हैं कि भाई वही लोग, अक्सर क्या होता है कि नेता के साथ में जो लोग रहते हैं, असिस्ट करते हैं, वही करते हैं, पूछ लेते होंगे वो उनसे कि ये कर दें क्या, जो भी है। तो आप श्योर हैं कि जो ट्वीट कभी रहा तो भव्य के ट्विटर हैंडल पे वो भव्य ने किया? बिल्कुल, यही मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ कि वो खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों के लिए, तो खुद वो उस पर जाकर खुद व्यू करना, खुद देखना, खुद कमेंट करना, खुद अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करना, तो वो एक जो चीज़ है वो लोगों के साथ कनेक्ट करती है। एंड फॉर भव्य आई मस्ट टेल वन थिंग, लाइक दिस पर्सन विल गो, आई मीन लॉन्ग वे, यू नो, बिकॉज जो विजन है, जो सोच है, जो थॉट है, जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत डिफरेंट है। वो बहुत ऐसा भी कभी वक्त रहा जब आपने कह दिया, कहते यार क्या पॉलिटिक्स है, छोड़ना, तो मतलब किसी और बिजनेस करें, ये करें, वो करें, कभी ऐसे कुछ? ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा इनफैक्ट मैं बताऊं तो मैं कई बार सोचता हूं कि एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हार्वर्ड में जा रहा है, जो ऑक्सफोर्ड जा रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जा रहा है, और फिर यहाँ पर आके लोगों के बीच में ढाणियों में यहाँ पर, वो मेरा थॉट है। किंतु
यदि आप भव्य को देखें तो उसके अंदर कभी भी कोई लेजीनेस दिखाई नहीं देगी। बल्कि मैं अभी यहाँ सुबह एक बंदे पर्सन से बात कर रहा था जो हमारे साथ ही थे, जो टीम में साथ चलते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका कहना था कि यार हम कभी लेट हो जाएं अगर हमने सुबह टाइम। भव्य की तरफ से क्या है कि 5 बजे बताओ मुझे, 6 बजे बताओ, 7 बजे बताओ। वो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन है, सबसे पहले खड़ा मिलेगा चलने के लिए। तो इट्स नॉट दैट वी आर वेटिंग। भव्य ने कभी आपको बताया हो, हालांकि हो सकता है कि वो सार्वजनिक ना करें, लेकिन आपको बताया होगा भी वो पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दादाजी थे, पिताजी थे, तो मैं भी इसमें चलूँ, क्या नज़र आता है उनको? मैंने जितना समझा है, क्योंकि चौधरी भंजलाल जी एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत सेवा करी, जन सेवा करी, तो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन है, और वही एक इंस्पिरेशन है जो भव्य बिश्नोई को इंस्पायर करती है कि वो कुछ लोगों के लिए करें। क्योंकि जितना कुछ भजनलाल जी ने किया, तो वो उनसे अब आप एक स्टैंडर्ड सेट करके चले गए। भजनलाल जी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसको मीट कर पाना और उससे ऊपर जाना एक अपने आप में टास्क है। तो वो उनको इंस्पिरेशन देती है, कहीं मैं उस स्टैंडर्ड्स को तो मीट करूँ पहले। तो वही शुक्रिया गौरव बात करने के लिए। ये स्टैंडर्ड की उन्होंने बात की, एक स्टैंडर्ड जो है ना कायम करना चाहते हैं, एक लाइन है वो वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं राजनीति को, ऐसा इनका मानना है। भव्य के दोस्त हैं, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।